जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग 10 मिनट रीजनिंग सीरीज में यूपी पुलिस के जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ब्लड रिलेशन का, जिसमें मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें किसी इशारा या किसी व्यक्ति को बता करके रिश्ते बताए जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं यूपी पुलिस के। जैसे एक ये क्वेश्चन लिया गया है 2018 का, और भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास 2018 का, ये भी क्वेश्चन है। सारे सेम टाइप के मैंने क्वेश्चंस उठा रखे हैं, अलग अलग पारियों में पूछे गए। ये 2009 का क्वेश्चन है, और भी अपने पास ये 2014 का क्वेश्चन है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है और किस तरह से हम आंसर पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आ जाइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है यूपी पुलिस 2018 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, वैसे तो कोशिश ये किया करिए इशारे वाले क्वेश्चंस को आप लोग बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, तिलक का परिचय देते हुए, कोई तिलक का परिचय देते हुए सात्विक जो है ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। तो सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? ठीक है, तो देखो, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक बोला कि जैसे यहाँ पे हमने बना लिया, ये तिलक है, ठीक है ना, ये रहा तिलक। कह रहा तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, वह मेरी बहन, ठीक है ना, ये तिलक है और यहाँ पे मान लो सात्विक है, ये एस से हमने सात्विक को बना लिया। ठीक है, क्या ये सात्विक है? कह रहा है, सात्विक कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, तो ये रहा सात्विक, सात्विक की बहन हो गई यहाँ पे कोई, ठीक है ना, का एकमात्र भाई, सात्विक की बहन का एकमात्र भाई सात्विक खुद होगा, ठीक है ना, ये सात्विक हो गया। कह रहा है कि का एकमात्र भाई का पोता है, तो इसका पोता कौन होगा? ये रहा, देखो, सात्विक का पोता मतलब एक जनरेशन, इसका कोई बेटा होगा, उसका कोई बेटा होगा, ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा। ये है कौन? तिलक है, इसी को तिलक बोला है उसने, तिलक। ये हमें तिलक के बारे में बता दिया। तो अब पूछ रहा है कि सात्विक का तिलक से क्या संबंध है। तो देखो, सात्विक से तिलक का क्या संबंध है? ये जो सात्विक है, तिलक का क्या लगेगा? दादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पोता है तो ये दादा हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इस पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, ठीक है ना, किसी महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये गीता है, गीता है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, ठीक है ना। तो गीता है, तो गीता की दादी कौन होगा? गीता के ऊपर इसके पिता कोई होंगे, प्लस से बना दिया, दादी इसके भी ऊपर होंगी, यहां पे मान लो ये दादी हो गई। अब क्या कह रहा है? मेरी दादी की एकमात्र संतान, तो दादी ये है, एकमात्र संतान तो यही एक ही हो गए ना, इसके गीता के पिता हो गए, ठीक है ना। संतान की बेटी उस महिला को बता रही है, जिस महिला की तरफ इशारा कर रही है, तो इस ये इनके पिता की बेटी, एक तो गीता खुद है, दूसरी एक और कोई बेटी होगी, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा आप बताइए? गीता और इस लड़की, एक ही बाप की दो बेटियां हैं, तो ये आपस में बहनें हो गई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इकलौता शब्द गीता के लिए यूज करता कि इकलौती बेटी भी है ना, तो ये गीता खुद होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, गीता का उस महिला से क्या रिश्ता हो जाएगा? बहन का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वैसे ये लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बिना देखे कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर में आए हुए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्र वधू है,
ठीक है ना, ये संबंध है। अब ये देखो क्या कर, पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध है, वैसे तो सही बताया ना, तो ऊपर देखिए सुनीता का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, और ये पुत्र वधू का सुनीता से पूछा हुआ है, जिस इंसान का कोई जिक्र ही ना हुआ हो पूरे क्वेश्चन में, उसका रिश्ता पूछा जाए तो वो तो डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता। इसका आंसर तो सीधा सीधा डी हो जाएगा कि संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिलहाल अगर आप लोगों को इसका फ्लो चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं, आप इसको खुद चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। इसका जब आंसर जो हो जाएगा संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा इसका, वैसे इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या कह रहा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए, ये 2009 का क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। उस व्यक्ति का स्त्री से क्या नाता है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है ना। आ जाओ, देखिए कह रहा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, मान लो ये स्त्री है, ये महिला है जिसका परिचय दे रहा है, ये स्त्री है, ठीक है, एम से हमने डिनोट कर लिया। का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला उसकी माता, इस स्त्री की माता, यहाँ पे कोई माता होगी माइनस से दिखा दिया, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पे है, ये पर्सन है, पी से हम दिखा देते, कोई व्यक्ति है, इसकी सास मतलब यहाँ पे कोई औरत होगी, कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कौन, ये इसकी माता, इस और जिसकी तरफ इशारा कर रहा था उसकी माता ये हो गई, ठीक है ना। ये जो माता है इसकी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है ना। तो ये देखो मान लो इसकी सास यहाँ पे है, एस से डिनोट कर लेते हैं माइनस साइन दे करके, ठीक है ना। ये जो औरत है उसकी माता है, ये रहा, इससे ये इसकी माता हो गई, ये इसकी सास है, ठीक है ना, ये इकलौती बेटी है। तो अब मुझे बताओ ये हो गई सास, ये पी एस जो है, एस जो है पी की सास हो गई, ठीक है ना। ये यहाँ पे कोई रिश्ता है, जो औरत को जिसका इशारा किया गया है उसकी जो माता है इसकी सास की इकलौती बेटी है। तो अब मुझे बताओ किसी की सास की एक ही बेटी होगी तो वो बेटी इनकी पत्नी नहीं हुई, देखिए ये इसकी पत्नी होगी, इसको डबल एरो से हमने दिखा दिया, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, उस व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति का स्त्री से क्या नाता है, ये स्त्री है, तो इस व्यक्ति का स्त्री से क्या नाता है, कोई व्यक्ति है वो मान लो मैं ही हूं, मेरी पत्नी का जो बेटी होगी वो मेरी क्या होगी, मेरी भी बेटी होगी, तो ये हो गया बेटी का रिश्ता, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति इस औरत का क्या हो गया जिसकी तरफ इशारा कर रहा था, उसका पिता हो गया, ठीक है ना, पिता और बेटी का रिश्ता हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज ब्लड रिलेशन का हम लोग ये लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो में ही मैं पूरी रीजनिंग कंप्लीट कराने वाला हूँ यूपी पुलिस की, ठीक है ना। इसमें आ जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा इसके मामा का मामा, ठीक है। तो ये लड़का है, मान लो ये लड़का रहा, कोई औरत है कहीं पे भी खड़ी है, मान लो यहाँ पे खड़ी है, ये इसका परिचय देते हुए कह रहे हैं इसके मामा की बात की, इसका मतलब यहाँ पे पहले इसकी कोई माँ होगी, ठीक है, माँ का कोई भाई होगा, वो इसका मामा हो गया, ठीक है, मामा हो गया। अब कह रहा है इसके मामा का मामा, इसका भी ये मामा हो गए। अब इस मामा के, इन मामा के भी मामा की बात करें तो इनकी भी कोई माँ होगी और माँ का कोई भाई होगा, ठीक है ना, ये इनका मामा हो गया, ठीक है। यहां तक बात आ गई। कह रहा है वो औरत कह रही है तथा मेरा मामा परस्पर भाई है, ये औरत, ये जो मामा है इसका कोई भाई एक और है, ठीक है ना, जो कि इस औरत का मामा है। तो इसका मतलब यहां पे आ जाओ, या इसकी इसकी भी एक कोई माँ होगी, जो औरत बात कर रही है उसकी माँ और उसके माँ का भाई, ठीक है ना। तो ये देखो ये दोनों भाई हैं, ये बहनें हैं, तो ये हो ना हो ये जो लेडीज है, जो औरत बात कर रही है उसकी माँ भी कौन हो जाएगी, यही हो जाएगी जो उसके मामा की माँ है, ठीक है ना। ये रहा, ये इसका भाई हो गया। तो अब ये देखो वो जो औरत है वो कौन सी हो जाएगी, ये यहाँ पे ये जो इसकी माँ थी लड़के की, यही तो हो जाएगी वो, ये हो जाएगी औरत, ठीक है ना, ये वो औरत हो जाएगी। और इससे अब देखिए इस औरत का
माँ का भाई, ये मामा हो गया, ठीक है ना। तो अब वही इसने फिर क्या पूछा हुआ है कि उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, ठीक है ना। उस महिला का, ये जो महिला है, इस लड़के से क्या संबंध है, इस लड़के की माँ ही तो है ये, देखिए ये ऊपर है, इसकी माँ ही बनेगी ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूं, इसको आप वैसे भी कर सकते हो। कह रहा है कि एक औरत इशारा कर रही है, ये मान लो ये औरत है, ठीक है ना। एक लड़के के बारे में बता रही है, ठीक है ना। लड़के के मामा ऐसे ही अज्यूम करके सोचो, मामा क्या मामा जो है ये रहा, ये लड़का रहा, इसका मामा, इस मामा का भी ये मामा रहा। आगे क्या कह रहा, तथा मेरा मामा, ये औरत कह रही है कि लड़के का मामा और मेरा मामा आपस में भाई है। तो देखो ये जो ये मामा इसके हैं लड़के के, इसकी जो माँ है वही आपस में भाई बहन है, तभी तो ये मामा आपस में भाई 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 हुए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो रिश्ता होगा लड़के के साथ, माँ का रिश्ता होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने डायरेक्शन वाले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।